गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। ये क्लास 9th के लिए क्लास है और 9th के बहुत सारे बच्चों का और मेरे भाइयों का कमेंट आया। कुछ लोग मेरे से सामने से बोले कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे वीडियो बनाइए। तो आज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे वीडियो है और आज हम लोग आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि आइडेंटिटीज बना कैसे। तो पहली बात की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और इक्वेशंस दोनों में अंतर क्या होता है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो एक तरह से इक्वेशन ही होती है, लेकिन ये वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होता है। वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, इक्वेशन जो है ये जरूरी नहीं है कि हर वैल्यू के लिए वैलिड हो। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन पहला आइडेंटिटी जो दिखता है हमें अलजेब्रा में वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप सबको बहुत पहले से पता होगा कि जैसे अगर कहीं a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a इंटू ए 2 टाइम्स। अगर कहीं बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है बी इंटू बी 2 टाइम्स। अगर कहीं लिखा है m का पावर 4 यहाँ पे, इसका मतलब होता है m जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, m इंटू m इंटू m। तो ये जो पावर होता है ये बताता है कि दिया गया ये वेरिएबल जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा खुद से, अपने आप से। अगर p का पावर 100 लिखा हुआ है, इट मीन्स है कि p इंटू पी इंटू पी इंटू पी सो ऑन, ये 100 टाइम्स चलेगा, 100 टाइम्स। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इट मीन्स a प्लस बी का जो है मल्टीप्लाई a प्लस बी में हमें करवाना है, प्रोडक्ट लेना है। और आप लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, उसमें प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा में वेरिएबल्स का प्रोडक्ट सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो पहले वो आप सीख लो। अगर बोलेंगे आप लोग तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट, हम लोग को ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ जब हम लोग a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर है, a में जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a b हो गया, और इससे जब हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए तो b में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ba, b में जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया b स्क्वायर। यहाँ पे बीच के दोनों टर्म लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब एक जैसा टर्म, दोनों का लिटरल सेम है, तो इनको ऐड करना है। ए बी और ए बी हो गया, ये 2ab हो गया, और ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो एक तो तरीका हम लोग मल्टीप्लाई करके लाए, एक हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया के द्वारा हम लोग डायग्राम मेथड से भी समझ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जैसे कि ये हमारा एक स्क्वायर है और इसका डायमेंशन जो है a है, लेंथ a है यहाँ से यहाँ तक। इस मेथड से भी जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्क्वायर का लेंथ है। अगर मैं इधर से इसका ये जो है ये b यूनिट में बढ़ा देता हूं, इधर से भी इसको मैं b यूनिट बढ़ा देता हूं, b यूनिट मैंने बढ़ा दिया, हर तरफ से मैं b यूनिट इसको बढ़ा देता हूं। ठीक है, और तो अगर ये a है, ये भी a है, ठीक है, इधर b यूनिट बढ़ा तो हम लोग इसको भी हर तरफ से b यूनिट इसको बढ़ा देते हैं। ये डायग्राम जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये b है तो ये वाला भी b होगा, ये वाला भी b होगा, ये b है तो ये भी b होगा और ये भी b होगा। ये अगर इतना a है तो ये वाला भी a होगा, इसके ठीक सामने इतना, और ये वाला भी a होगा। ये अगर a है तो ये वाला भी a होगा और ये वाला भी a होगा। तो जरा अब हम लोग इस डायग्राम में इस पूरे फिगर का अगर हमें एरिया निकालना है तो एक बात बताओ आप, ये पूरा लेंथ कितना होगा? यहां से यहां तक अगर a है
और ये b है, तो टोटल a प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से यहां तक अगर ये वाला a है और यहां से यहां ये b है, तो ये टोटल a प्लस बी हो जाएगा। और ये भी जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, तो ये पूरा परफेक्ट बड़ा वाला स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी रेक्टेंगल, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो अगर इस डायग्राम का अगर हम लोग एरिया का बात करें, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ क्या है, a प्लस बी, और इसका चौड़ाई भी a प्लस बी है। तो इस बड़े वाले डायग्राम का जो एरिया होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन इस डायग्राम को हम लोग और तोड़े, मतलब एक एक बॉक्स का अगर हम लोग एरिया निकालें, तो आप बताएं इस स्क्वायर का लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया। ये वाला जो छोटा वाला स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला, इसका डायमेंशन जो है लेंथ भी b है और ब्रेथ भी b है, तो इसका एरिया जो होगा वो b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा b स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताओ, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल, इसका ब्रेथ जो है वो b है और लेंथ जो है a है, तो इसका एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, a इंटू बी, ए बी हो गया। तो ये हमारा ए बी हुआ, ठीक है। फिर ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, इस रेक्टेंगल का लेंथ a है और ब्रेथ b है, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, a इंटू बी, ए बी होगा। तो इसका भी एरिया हम लोग निकाल लिए, ए बी। हम इस चीज को दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो बार है। तो अब बताओ आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए बी और ए बी दो बार है, 2ab। तो क्या हम लोग ज्योमेट्रिकली हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डेरिव कर लिए क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab। तो ये छोटा छोटा पार्ट करके जो हमने एरिया निकाला, वो बड़ा वाला पार्ट का डायरेक्ट जो एरिया मैंने निकाला है, दोनों बराबर होगा। तो a प्लस बी का ज्योमेट्रिकली एरिया जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको देखिए एक बार, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से बैक में ले जाएं और दोबारा समझने की कोशिश करें। ये पूरा लेंथ a और b है, a प्लस बी हो गया, तो मैंने a प्लस बी लिखा है, और ये यहाँ तक a है और यहाँ तक b है, टोटल a प्लस बी होगा। तो ये जो स्क्वायर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, a इंटू ए क्या हो गया, a का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसी चीज को हमने पार्ट बाय पार्ट बांट के जो निकाला है, दोनों तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एक ही डायग्राम, एक ही फिगर का दोनों एरिया है। तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया। ये ज्योमेट्रिकली हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पता कर लिए, और ये हमने मल्टीप्लाई करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके, प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रा का यूज करके हमने किया है। दोनों आप समझ पाए होंगे। अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग देखेंगे अभी कि हम लोग इससे और क्या क्या पता कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा सारा आइडेंटिटीज के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लो। एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, इसका एप्लीकेशन अभी देखते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर हमें 106 का होल स्क्वायर करना होगा, तो क्या हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 106 को 100 प्लस 6, 100 प्लस 6, 106 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब हम इसको a और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हमें क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 100 इंटू 6। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000, प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 2 इंटू 100 इंटू 6 1200। सबको अगर हम लोग ऐड कर दें, तो ये 10,000 और 1200 हो गया 11,200 और 36।
11,236 इज करेक्ट आंसर। ये हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 109 है, इसका स्क्वायर करना है। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 100 प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख दिए। और ए स्क्वायर पहले क्या होता है? a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab यानी 2 इंटू 100 इंटू 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का 1, ये डबल जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। कोई भी जीरो जीरो वाले नंबर को स्क्वायर करते हैं तो पहले जो डिजिट है उसका स्क्वायर करके जितना जीरो है स्क्वायर करने के बाद वो डबल हो जाता है। 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 9 जा 18 इंटू 100 1800। अब यहाँ पे 10,000 है और ये 1800 है तो 10,000 और 1,000 11,800 और 81। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसका यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ये है एक तरह से, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। हालांकि इस नंबर का स्क्वायर करना तो और भी आसान है, और भी दूसरे तरीके हैं इसको स्क्वायर करने का, बहुत सारा ट्रिक है। अभी हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस मेथड से इसका एप्लीकेशन बताया है कि इन सब चीजों में भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसका यूज करके, उस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग नया आइडेंटिटीज बनाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। और इस टाइप का बहुत सारे नंबर को अपने मन से लिख के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं कुछ नंबर देता हूं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 107 का स्क्वायर आप खुद करेंगे, 108 का स्क्वायर कीजिए, 105 का स्क्वायर कीजिए, 106 का स्क्वायर कीजिए, बहुत सारा नंबर है। 112 का स्क्वायर कीजिए, 116 का स्क्वायर कीजिए, बहुत सारा है। ये प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए, और इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, फिर मैं दूसरा कुछ बताता हूँ। अब जो है, अब इस फॉर्मूला से हम लोग नया नया आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर हम दोनों तरफ से 2ab को घटा दें, अगर हम दोनों तरफ से 2ab को अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर से अगर 2ab को सब्ट्रैक्ट कर ले, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है भाई साहब, और यहां से माइनस 2ab कर ले तो माइनस 2ab प्लस 2ab खत्म हो गया हमारा। तो ये बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स जब भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो हम एक चीज और सीखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग होता है प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये बड़ा है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? दोनों बराबर होगा ऐसा बहुत लोगों का मानना है, जबकि ये गलत है। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर है a स्क्वायर बी स्क्वायर से, फिर भी आप गलत हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, अगेन आप गलत हैं। तो सही क्या है? आइए देखते हैं क्या सही है। अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद देंगे, मैं बताऊं, अगर a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू मैं 0 रखूं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पता करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a के जगह पे 0 प्लस b के जगह पे 0, इसका स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें पता करना हो तो
ए का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, बी का वैल्यू भी 0 है तो 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर 0, सम 0। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि a और b को जोड़े फिर स्क्वायर करे, उसका रिजल्ट 0। यहाँ a का पहले स्क्वायर करे, b का भी स्क्वायर करे, अब इनका सम ले, अभी 0। इस केस में जब a और b दोनों 0 होगा, उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये किस केस में ऐसा पॉसिबल हुआ भाई साहब? तो ये जब a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0 है, तब ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। आते हैं एक नया रिजल्ट देखते हैं इधर। अब आप अगर a का वैल्यू जो है वो 2 ले ले और b का वैल्यू 3 ले ले। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a और b को जोड़ देना है, यानी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो a का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर। अब आप बताएं, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 13। अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा है या a स्क्वायर बी स्क्वायर बड़ा है? दोनों का सम करके स्क्वायर करेंगे तो बड़ा होगा, या दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो बड़ा होगा? तो यहाँ रिजल्ट हमें दिख रहा है कि होल स्क्वायर जो सम करके जो स्क्वायर किए हैं वो बड़ा है, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये ग्रेटर है किससे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ पे हमें दूसरा रिजल्ट दिखा है। इस टाइप का क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा जाता है। इस केस में हमने क्या देखा बच्चा? तो इस केस में हमने देखा कि a जो है वो ग्रेटर है 0 से और b भी ग्रेटर है 0 से। ठीक है, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, हम एक और केस ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं a के जगह पे -2 और b के जगह पे -3 भी रखता, तो -2 और -3 का सम जो होता -5 ही होता और -5 का स्क्वायर जो होता 25 ही होता। तो ये तो 25 होता, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करते, -2 का, 2 का स्क्वायर नहीं, -2 का, तब भी 4 आता, -3 का स्क्वायर करते तब भी 9 आता, और ये इसका सम 13 होता। यानी कि इस केस में जब a लेस देन 0 हो और b भी लेस देन 0 हो, तब भी यही वाला करेक्ट होता, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, दोनों सेम कंडीशन में हो, दोनों या तो निगेटिव नंबर हो या तो दोनों पॉजिटिव नंबर हो, उस केस में होल स्क्वायर वाला जो होगा ये ग्रेटर होगा, दोनों का स्क्वायर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे का केस हम लोग समझते हैं। तीसरा केस के बारे में हम लोग समझा जाए। तीसरा केस क्या है कि अगर a का वैल्यू या b का वैल्यू दोनों में से एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, जैसे मान लेते हैं a निगेटिव है -1 और b जो है पॉजिटिव है +2 सपोज, तो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पता करेंगे, इट मीन्स a की जगह पे हम पुट करेंगे -5, b की जगह पे पुट करेंगे +2 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब बताओ, अब -5 में से +2 जोड़ेंगे अगर तो -3 आएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? +9। अब अलग अलग स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमने क्या देखा? -5 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 29। इस केस में हमने क्या देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि ये तीनों केस को फॉलो कर रहा है, बस a और b के वैल्यू पे डिपेंड करता है। समझ में आया? a जो है अगर निगेटिव हो और b जो है, मतलब निगेटिव का मतलब जो है लेस देन 0 हो और b जो है ग्रेटर देन 0 हो, इस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा छोटा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से।
या ए पॉजिटिव हो, मतलब ए 0 से ग्रेटर हो और बी लेस देन 0 हो, मतलब दोनों का साइन अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है लेस देन होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तीनों केस को आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है एक दो होल स्क्वायर करने वाला देख लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 5y है। इसका होल स्क्वायर करना है। अब होल स्क्वायर करने के लिए तो इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, एक बार दो बार इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और नहीं तो हमको डायरेक्ट इसको करना है। किसी प्रॉब्लम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ऐसा दिख गया तो इसको कैसे होल स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे, तो आप इसको इस तरह से करेंगे। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे यानी 3x का स्क्वायर, फिर सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे यानी 5y का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ये जो तीनों नंबर दिख रहे हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, 2 इंटू 3x इंटू 5y। और दो तीन बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ऐसा ऐसा दो तीन अलग अलग क्वेश्चन को, तो आप इसको और जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30xy। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर है। अब आप डायरेक्ट कीजिए, कैसे करेंगे? 6m का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 m स्क्वायर, फिर 5n का स्क्वायर 5 का 25 n स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 6 12, 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, m इंटू n mn। ये हमारा शॉर्ट में होल स्क्वायर करने का तरीका है। जब क्वेश्चन में हमें बीच में ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाएगा तो हम उस टाइम पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकेंड वाले का स्क्वायर, 2ab, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, यही होगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं जल्दी। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं। और √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर है, ये आप करेंगे 1/2x प्लस 3/5y का होल स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हैं। 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और 3 नंबर है, 0.3x का x प्लस 0.5y का होल स्क्वायर, ये डेसिमल वाला है। इनका भी आप कर सकते हैं, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर। इसको एक बार आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम लोग दूसरे आइडेंटिटी पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक आइडेंटिटी पे हम लोग अच्छे से चर्चा कर लिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे बात करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे बात करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे बात करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले आइडेंटिटी पे बात करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी पे बात करेंगे। हर आइडेंटिटी पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ इस वीडियो, ये काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।